अश्वत्थामा को अर्जुन के प्रति, द्वारिकाधीश के प्रति हृदय में भाव होना चाहिए था कि मैंने इतना बुरा कृत्य किया, जहां 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया, उसके बाद भी इन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। ये भाव नहीं है, बल्कि चित्त के अंदर बदला लेने का ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई कि मैंने 5 पांडवों के पुत्रों को तो मार दिया, अब इस वंश में कौन बचा है जिसको मार करके इस पांडव वंश को मैं निर्बीज कर दूं। तो याद आया कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके घेर करके मारा गया था, तो किसी ने कहा था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भ से है। यदि मैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं, तो फिर यह संपूर्ण पांडव वंश जो है ये नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया, और जैसे ही वह ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तो उत्तरा समझ गई कि अब मेरे गर्भ पर बड़ा भारी संकट है। उत्तरा ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और भगवान को पुकारने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, हे जगतपते, हे करुणा वरुणा के सागर, हे अहेतु की कृपा के कृपा निधान, मेरे गर्भ पर संकट है, मुझे प्राणों से प्रेम नहीं, परंतु यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो ये पांडव वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए हे द्वारिकाधीश मेरे गर्भ की रक्षा करें। और कहते हैं जब कातर भाव से प्रभु को पुकारो तो प्रभु हमारे कष्ट का निदान करने के लिए चले आते हैं। हमारी पुकार में वह सामर्थ्य तो हो, भगवान तो प्रतिपल आने के लिए बैठे हैं, पर हमारी वह पुकार भी तो हृदय से उठनी चाहिए ना। जैसे ही पुकारा तैसे ही मेरे द्वारिकाधीश नन्ना सा स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्म अस्त्र को नष्ट करके उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि बहुत समय हो गया, द्वारिका में सब मेरी प्रतीक्षा करते होंगे कि अभी तक लौट कर नहीं आए। सारे पांडव कहते हैं कि तनिक कुछ दिन और रुक जाइए। द्वारिकाधीश कहते हैं नहीं कि अब समय बहुत हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। तो इधर सारे पांडव कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान जाने से पूर्व सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, किसी ना किसको कृपा आशीर्वाद के फलस्वरूप कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश अपनी बुआ से कहते हैं कि बुआ तुम कुछ नहीं मांगोगी क्या? तो कुंती कहते हैं कि नाथ बिन मांगे आपने मुझे सदैव सब कुछ दिया, चीटी के पग नूपुर वाजे वो भी साहिब सुनता है, तो फिर मेरे अंतस की पुकार को क्या आप नहीं जानते? और वैसे भी जब जब जीवन में जैसे संकट आए, कष्ट आए, सदैव उन कष्टों का निवारण करने के लिए मेरे नाथ आप स्वयं चल करके आए, मैं आपसे क्या मांगू? बंधु कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं पर भगवान हमारी सुन नहीं रहे, हमारे को ऐसा लगता है, लेकिन भगवान तो सबकी सुनते हैं, परंतु वह हमारी पुकार हृदय से होनी चाहिए। वो एक बार क्या हुआ कि द्वार पर ना एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। तो भिक्षा मांग रहा था, वो बड़ा सुंदर गीत गा रहा था। तो घर की जो मालकिन थी वो भिक्षा पात्र में डाल करके लेकर के बाहर आने लगी। तो उसका सुंदर सा गीत सुनकर के वह रुक गई। अब वो गीत गा रहा था, ये प्रेम से सुन रही थी, तो इसकी बेटी से रहा नहीं गया। बोली माँ आप अंदर से भिक्षा इतनी देर पहले लेके आ गई, पर आप जाके देती क्यों नहीं हो कि भिक्षा लेकर के वो चला जाएगा, कितनी देर से वो पुकार रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि ये इतना सुंदर गा रहा है कि यदि मैंने इसको भिक्षा दे दी तो ये गाना छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, मैं इसके गीत सुनने से वंचित रह जाऊंगी। भगवान को जब हम पुकारते हैं ना, कई बार प्रार्थना करते हैं, रोज भजते हैं, मंदिरों में जाते हैं,
भगवान ना सुने तो समझ लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर पड़ गई। वो यही सोचते हैं कि मैं इसकी जल्दी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा तो ये चला जाएगा, और वो अपने भक्त से अपनी दूरी को स्वीकार नहीं कर सकते। जिनसे जल्दी छुटकारा चाहिए होता है ना, उनकी जल्दी सुन लेते हैं कि ले भैया और यहाँ से जा, मेरा पीछा छोड़। पर जिनकी ना सुने, समझ लो कि भगवान को हमारी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी स्वीकार नहीं हो रही, इसका मतलब उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई है। और बंधुओं, जब हम भगवान को पुकारते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं कि भगवान हमारी ना सुने। वो आपने कई बार देखा होगा कि कुंभ इत्यादि के बड़े बड़े मेले होते हैं, हजारों लाखों जनता वहां जाती है। अब इतनी बड़ी जनता में कोई ना कोई एक दूसरे से बिछड़ ही जाता है, किसी का बच्चा खो जाता है, कोई अपने परिजनों परिकरों से बिछड़ जाता है, तो वहां खोया पाया पूछताछ केंद्र होते हैं। जगह जगह पुलिस की चौकियां होती हैं कि वो हमारी सेवा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए वहां पर तैनात होती हैं। तो वहां पे माइक पर कुछ सूचना होती है, एक बच्चा, उसकी उम्र ऐसी है, उसने ये कपड़े पहन रखे हैं, उसके माता पिता का ये नाम है, होती है ना, बार बार माइक पर सूचना सुनाई जाती है। अब वहां इतना शोर होता है, कहीं कथा, कहीं भजन, कहीं यज्ञ चल रहे होते हैं, इतनी अनेक अनेक प्रकार के साउंड लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जिसका जो खोया हुआ होता है उसके कान कहाँ लगे रहते हैं, उस सूचना पर लगते हैं कि ये सूचना मेरे लिए ही हो रही है ना। इतने शोर में भी वो व्यक्ति अपने मतलब की बात को सुन लेता है। तो आप सोचो कि सारे जगत में जो सत्ता व्याप्त है, क्या वो हमारे मन की बात को नहीं सुनती होगी? वो निश्चित रूप से सुनती होगी। हमारी प्यास, हमारी प्रार्थनाएं भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, परंतु वह भावना कैसी है? जब हम निर्मल मन से भगवान को पुकारते हैं ना, तो भगवान भी प्रेम के भूखे होते हैं। बंधुओं, हमारे चित्त में ऐसी लगन तो हो जो हर पल भगवान को पुकारे। और जब वह हमारे चित्त के अंदर ऐसी जब प्यास, गहरी प्यास पैदा होती है, तो फिर भगवान हम पर अपनी कृपा करने के लिए अवश्य आ जाते हैं। वह कुंती क्या कहती है कि प्रभु, जब जब जीवन में कष्ट आया तब तब आप रक्षा करने के लिए आए। और आप बंधुओं, कुंती के जीवन का एक बार दर्शन कीजिए, कुंती कैसी है। बोले जब उनका जन्म हुआ था ना, तो जन्म के उपरांत ही उनके पिता जो है मामा, उनको ले गए थे, उनका नाम था भोजराज, और उन्हीं के भोजराज नाम से ही भोजराज कुंती उनका नाम पड़ा था। थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार इनके घर पर दुर्वासा ऋषि आए थे। दुर्वासा ऋषि की इन्होंने इतनी सेवा करी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के इनको आशीर्वाद दे दिया था कि जब भी तुम इन देवताओं का स्मरण करोगी तो उनसे आपको वैसी ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अवस्था छोटी थी, सूर्यदेव भगवान का आह्वान कर लिया, तो सूर्यदेव भगवान की कृपा से कौमार्य अवस्था में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब पुत्र को जन्म दिया तो पिता की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र को एक पीटिका में लेटा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। सोचो, अपने पिता की लाज बचाने के लिए एक माता ने अपने पुत्र का त्याग किया, एक बेटी के होने का धर्म निभाया था। फिर क्या हुआ? पीलिया रोग से ग्रसित, पांडु रोग से ग्रसित पति का वर्ण करके, उनके पदों का अनुगमन करके एक पत्नी होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। और भरी द्युत सभा में जब अपनी पुत्र वधू की लाज को जब दुष्टों के द्वारा उसका अपमान होते हुए देखा, तो अपने पुत्रों को युद्ध की भूमि में प्रेरित करके एक सास होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। और जब पुत्र राजगद्दी पर बैठ गए युधिष्ठिर, तो राज सत्ता के सुख को भोगने के लिए रुकी नहीं, बल्कि अपने जेठ और जेठानी धृतराष्ट्र और गंधारी के साथ उनके चरणों का अनुगमन करके, वनगमन करके उनके छोटी बहू होने के धर्म को निभाया था कुंती ने। और आज कुंती से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बुआ कुछ मांगो, तो कुंती कहती हैं कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दो कि विपदा शंतु न शाश्वत तत्र तत् जगत गुरु भक्तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरे जीवन में सदैव कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख बना रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ ये क्या मांग रही हो?
कष्ट भी कोई दुख देने की चीज है, दुख भी कोई देने की चीज है। तो बुआ कहती हैं कि प्रभु जब जब दुख आया तब आप दौड़े चले आए, यदि सुख जीवन में आ गया तो कहीं आप मुझे विसार ना दो। हाँ, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, दुख आता है, तब सर्वाधिक हम भगवान के समीप होते हैं। तो विचार करो कि जो दुख आपको प्रभु के समीप ले आए वो कोई दुख है, लेकिन वह जब सुख बनकर के आ जाता है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और जो सुख हमें भगवान से दूर कर दे वो सुख भी कोई सुख होता है। तो वो कहते हैं कि प्रभु आपको यदि कुछ देना है तो बस मेरे जीवन में कष्ट दो, दुख दो, क्योंकि कष्ट आएगा, दुख आएगा तो प्रभु उनको दूर करने के लिए स्वयं आप मेरे पास आ जाओगे। इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, कष्ट चाहिए। ऐसा भक्त कहीं देखा आपने? कितनी अद्भुत सुंदर प्रार्थना है कुंती की कि प्रभु आप तो बस मुझे दुख दे दो। जब ऐसी प्रीत मन में उठती है तभी हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।